अस्सलामुअलैकुम 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है अरीज, जो कि 24 साल की है। आज से 10 साल कबल इसकी शादी हुई, यानी कि जब इसकी एज 14 साल थी तब वालदा ने इसकी शादी कर दी। 10 साल तक ये शादी चलती रहती है। 3 इनके बच्चे होते हैं। मार पीट बहुत कुछ चलता रहता है। इनके खामद को किसी और के साथ फिर मोहब्बत हो जाती है 10 साल बाद। जब किसी और के साथ मोहब्बत हो जाती है तो फिर अरीज बोझ लगने लगती है और इनको डिवोर्स करता है। डिवोर्स देने के बाद वो दूसरी शादी कर लेता है। इसी ड्यूरेशन में अरीज की ज़िंदगी में कोई दूसरा शख्स आता है जो कि अरीज को कहता है कि तुम्हारे शौहर ने तो दूसरी शादी कर ली, ज़िंदगी कैसे गुजारोगी, पहाड़ जितनी ज़िंदगी है, बच्चों को कैसे पालोगी, मैं तुम्हारा सहारा बनता हूँ। वो ऐसा सहारा बना कि आज अरीज और उसके बच्चे बेसहारा हैं। सारी दास्तान अरीज से जाने। वालेकुम सलाम। अरीज, कैसी हो आप? जी ठीक। ठीक हो जी। थोड़ा ऊंचा बोलना है, ठीक है? जी। परेशान आप हो, लग भी रहा है। मुझे बताएं, आप ठीक है ना? सब ओके है? पानी शानी दूं? नहीं, बस ठीक है। रिलैक्स है? जी। अच्छा अरीज, अभी आपकी कितनी एज है? 24 साल। और कितने बच्चे हैं अब आपके पास? 2 हैं। मेरे पास नहीं है, उनके पास है। उनके पास है? ससुराल वालों के पास। ससुराल वालों के पास है, उनको ही दिए हुए हैं? जी। ठीक है। तो क्या हुआ, इतनी कम उम्र में शादी क्यों हुई थी? अम्मी ने दूसरी शादी की थी अपनी पसंद की, तो अब वो ठीक नहीं थे समझते, इस वजह से अम्मी ने हमारी शादी कर दी। अम्मी ने दूसरी शादी की थी? जी। अम्मी क्यों? अपनी मर्जी से की थी। अपनी मर्जी से की थी? जी। क्यों? आपके वालिद हयात है? जी। आपके अब्बू जो हैं वो हयात है, जिंदा है? जी। जिंदा है तो मम्मा ने फिर दूसरी शादी क्यों की? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? जी। क्यों? पता नहीं। बाबा के साथ बनती नहीं थी? यही बात थी, आपस में मियाँ बीवी की बनती नहीं थी। जी। बाबा क्या करते हैं? बाहर होते थे। बाहर होते थे? खर्चा वगैरह भेजते थे? जी। आप लोगों के लिए बाहर गए थे ना? जी। तो फिर वालदा ने आपकी शादी कर दी? जी। फिर मेरी भी करती, आप ही की भी। किस वजह से, क्या मामला थे? इतनी दूसरी जल्दी शादी की थी ना, तो अब्बू नहीं थे सही सलूक करते, जो सतीले थे। अच्छा। फिर इस वजह तो अम्मी ने शादी करती शादी जल्दी। ਅੱਗੇ ਗਏ ससुराल वालियां ਦਾ सलूक नहीं ਸੀ सही, अपनियां भैनां दी सुनदा है, मार कुटाई लड़ाई झगड़े 10 साल इस तरह ही बीत गए। तो फिर आके उन्हें मैं झगड़ा करके इत्थे अब्बू दी तरफ आ गई तो उन्हें गुस्से च आके दूसरी शादी कर ली। हले डिवोर्स भी नहीं सी होया, उन्हें शादी कर ली सी। अच्छा। हाँ जी, अपनी मर्जी ना। ताई दी बेटी है जितना की लव मैरिज की थी? जी, लव मैरिज की है, तो इसलिए फिर शादी नहीं बनी। उन्हें क्या फिर मैं एक ही रख सकना, तो इसलिए उन्हें छाड़ता, तलाक देती अपनी मर्जी ना। उन्हें बच्चे ਉਹਦੇ कोई नहीं जरे ने, बच्चों को वही पाल रहा है? हाँ जी। मैं फिर अब्बू की तरफ आ गई। अच्छा, अभी आप कहाँ पे रह रही हैं? अभी तो फ़िलहाल घर वाले साथ नहीं दे रहे, सिविल हॉस्पिटल रह रहे हैं। कभी पार्क में सोंगे, कभी सिविल हॉस्पिटल, ठिकाना नहीं है अभी फ़िलहाल। जवान जान लड़की और इस तरह रहना तो बड़ा गैर मुनासिब है। जी, मुश्किल तो है। बहन भाई नहीं है? कोई भी नहीं साथ दे रहा। रिश्तेदारां दे भी घर गए हाँ, किसी साथ नहीं दिता है। भाई नूं फोन किया, अम्मी नूं, बाबा नूं, कोई साथ नहीं दे रहे। तो यदी वजह वो सिर्फ रिजवान है, वो वजह तो सारे मामला तो हो रहे हैं। रिजवान जी। आपका शौहर? नहीं, जो आगे लड़का जिससे। ठीक है, वो भी मैं आपसे पूछूंगी। शौहर के साथ इख्तलाफात हुए, नाराज होकर चली गई, जी। फिर आपकी जिंदगी में कोई दूसरा शख्स आता है? जी। वो कौन था? वो क्रिश्चियन है लड़का। घर पापा नहीं जिथे रहंदे उत्थे सामने पापा? का। कौन से पापा? अपने जोन से मेरे सगे, जो सगे बाबा है? सगा। बाबा बाहर से आ गए थे? जी। ठीक है। अच्छा, फिर उत्थे अब्बू ना को चले गई, उत्थे ही रिजवान मुंडा आप सामने। अपने बाबा के घर रहती थी? जी। अच्छा। जब उधर से डिवोर्स हो गई, आ गई अब्बू दी तरफ रह रही सा। मुंडा जेड़ा रिजवान है ना, अब्बू के सामने घर है, क्रिश्चियन है लड़का। अच्छा। तो उत्थे ही इन्हां दे घर जाईदा ही। फ्रेंडशिप हुई 3-4 माह तो है चल रहा सी। फ्रेंडशिप इनके घर किस काम से? वैसे ही हमसाए है जी। हमसाए थे, आना जी। जाना हो गया? आना जाना हो गया। फ्रेंडशिप नंबर वगैरह दिते, गलबात हुई, प्यार दे दिलासे, जो भी मामला। तो मैं तो प्यार कर बैठी, पर ओदा नहीं पता है, वो तो टाइम पास करता रहा। ओहो। हाँ जी। आप ही ने वो भी उत्थे आ गए सन, उन्होंने हस्बैंड फोत हो गया ना,
ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਆਪੀ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੜੂ ਕੱਢਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਸਰੀ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੋੜੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਇस्तेमाल करके तो बाद च बेचन चले गया मैनू। अच्छा, आप 3 बच्चों की माँ थी, आपको नहीं पता चला एक बंदा मेरे पे इतना मेहरबान हो रहा है, घर लेके दे रहा है, फिर उसके बाद मेरा इस तरह जिनसी इस्तेसाल कर रहा है, मेरे साथ किसी रिश्ते में नहीं है, वो क्रिश्चियन था, हम तो मुसलमान है ना, हमारा तो कोई मजहब है ना। सोचा नहीं ना उस टाइम, प्यार हो गया बस, यही देखा मैंने प्यार है। शादी की बात की थी? जी, कह रहा था मैं शादी करूंगा, अपनी फैमिली से बात करवाई, अपनी सिस्टर से, अपनी वाइफ से। पहले शादीशुदा है वो, 2 बेटियां हैं उसकी। आप जानती थी? जी, उसकी फैमिली को भी पता है, बहन से बात हो रही थी, उसकी वाइफ से हो रही थी। उन्होंने क्या कहा? यही शादी करेगा। बीवी ने क्या कहा? वो भी साथ दे रही थी। शौहर का? जी। कैसी बीवी थी? इतना बड़ा जिगरा था उसका? जी, साथ दे रही थी। फिर आप ही 1 महीना या इस्तेमाल करके बाद बेचन चले गया। फिर 1 माह कहाँ रही? उसके साथ रेंट पे, आप ही भी साथ ही थी। उसी जगह पे? नहीं, उधर रेंट पे। उनका घर है? नहीं, उधर साइड पे, दूर साइड पे, कहीं दूर। रेंट पे लेके दिया था। बीवी को पता था कि मेरा शौहर किसी और लड़की को रखे हुए है? घर वालों को भी पता था? सबको पता। आपकी बहन जो आपके साथ रहती है, शादीशुदा है? शादीशुदा है। वो कितने बच्चों की माँ है? 4 बच्चों की माँ वो है। 4 बच्चों की माँ आपकी बहन है। 3 बच्चे, आपने बताया कि आपके 3 बच्चे हुए। आप लोगों को तब नहीं हुआ कि एक बंदा शादी में, निकाह में नहीं रख रहा और वैसे वो आपके साथ रह रहा है लिविंग रिलेशनशिप में? माजरत के साथ, लिविंग रिलेशनशिप क्या हैसियत होती है? तो आपको आपकी बहन ने भी नहीं समझाया? समझाती सी आप ही, बस मैंने गुस्सा आ जाता, गल नहीं हाँ सुनती, बस ना मोहब्बत का भूत सवार हाँ जी, था? यही है। कुछ नजर नहीं आता? जी। ऐसा था? जी। आप ही ने तो समझाया सी बथेरा। 1 महीना इस्तेमाल करके तो बाद च बेचन चले गया सी। नाल बेचने चला गया? जी। कहाँ पे? थोड़ा ऊंचा बोलो, मुझे भी आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है। कहाँ पे बेचने चला गया? कोई लड़के आए थे अगे गड्डी लैके ना। अच्छा, तफसील से बताओ। दूर कितने लै गया? 1 मिनट, रीटेक। तफसील से बताओ। इस तरह ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुट के कह रही हूँ, बोल बोल, इंज नहीं, रिलैक्स। सारी कहानी दसनी, मैं घर सी, फिर इंज होया, फिर तसल्ली ना दसनी, अब बोले। हाँ जी, 1 महीना इस्तेमाल पहला करता रहा, रेंट ते मकान लैके दिता, घर आना जाना लग्या है, जो भी मामला ने। ते दोस्त आते हैं, बह के नशा वगैरह करते सन। उसी घर में? हाँ जी, उसी घर में। नहीं थी आप? नहीं। क्यों? मैं खुद भी बैठ के करती। खुद भी? जी। खुद भी नशा करती थी? जी। खुद भी उसी सारी एक्टिविटी का हिस्सा थी? जी। फिर वही मामला तो 1 महीना इस तरह ही चलता रहा, आना जाना उदा लगा रहा। तो बाद च फिर पता नहीं कि दिल च आया, अपने 2 दोस्तों नाल मिल के मैनू लैके गया वेचन अगे। काफ़ी दूर से, मैनू नाम नहीं पता जिथों अब्बू होनी मेरे लैके आए ने, पापा होनी। मैं गई हाँ इन्हां दे नाल, रात 1 दा टाइम सी, 12-1 दा, जो लैके गए ने मैनू। रिजवान लेके गए? हाँ जी। अपने दोस्तों के साथ? जी। अच्छा, कोई लोकेशन का पता है कहाँ? नहीं, वो नहीं मुझे पता। लै गए ने उत्थे गैस भरान लग पे, इन्हां दा ना लश्के च गैस खत्म हो गई। तो मैं पिछे मामला गल्लां कुछ सुनियां ने कि नहीं मैनू सही लगे, पिछे जी खड़े होए सन, उन्हां नाल गल्लां काढ़िया, उत्थों उतरी हाँ मैं रश्के चों, मैनू सही मामला नहीं, मैं नस्सी हाँ जिन्ना नस सकनी। अगे गई हाँ, किसी बंदियां ने हैल्प की है, उत्थे इन्हें ऐ ही कहा कि नशा करदी है, पागल है, दिमागी हालत नहीं ठीक। उन लोगों को कहा? हाँ, इस मुंडे ने कहा। अच्छा। पर फिर भी उन्हें साथ दिता मेरा। मैं मेरे पापा नू कॉल करो, आप ही दी कॉल आई है, आप ही ने कहा ये तबीयत नहीं सही है, तो भई इनू ये ना जान दो। उस टाइम मैनू यही लगा मेरी आप ही शामिल सी उहदे नाल, पर नहीं, एक गलत फहमी सी। मैं घर भी इंज ही ना हरकतां 2-3 दिन हो गया करन दई सा ना। हाँ, तो आपकी बहन ने समझा कि शायद उसी गुस्से में है और कहीं जा रही है? हाँ जी, जा रही। उसको ये नहीं पता था कि बेचने जा रहा है? नहीं, उन्होंने ऐ नहीं सी पता, बस एक गलत फहमी सी। बाद च अब्बू नहीं आए ने मेरे, वो लैके गए ने। फिर इन्हां ते 15 ते कॉल चली है, परचा वगैरह होया। फिर वो मैनू फ़ोन करदा है मुंडा कि मैं तेरे नाल शादी करना वा, बह के मामला हल करने आ। फिर आप जब रात को 15 पे कॉल हुई है, फिर आपको कहाँ छोड़ा गया? पापा ते भाई लैन आए सन।
लेने आ गए हाँ थे? जी। सारी डिटेल बताई थी जी सब कि कैसे सब कुछ हुआ? हाँ जी, कहाँ सारा रही? जी सारी बहन तब भी उसी घर में थी जो ਨਹੀਂ रिजवाना ਭਾਗ ਗਈ लेके ਥੀ थी? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਈ ਸੀ ਡਰ ਨਾਲ। वो फिर कहाँ गई? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। फिर क्या हुआ? ਫਿਰ ਘਰ ਚ ਲੱਗਿਆ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਪਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ ਕੇਸ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਇਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇੰਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਡਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਸੇਜ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗੀ। ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਨੀਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਿਰ ਦਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਬੂ ਸਾਥ दे रहे ना भरा ना माँ उसके प्यो। हक में बयान दिए थे? जी यही हुई थी बात कि शादी वो कर लेगा तो केस वापस ले लेंगे। फिर केस वापस ले लिया? नहीं अभी नहीं अभी तरीक है ये 27 तारीख फिर तरीक है। एक बंदा जेल च ही इन्हां दा दोस्त ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ 2 ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ लेंगे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਹਿائش ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਮਾਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਇਸ क्या करता है रिजवान? 2 ਰਸ਼ਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨੇ। क्या देखा था उसमें? बस ना क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद की? नशे नहीं की समझ लत, आई ना। फिर बैठ के सारी चीजें नशा वशा सब कुछ करना, कैसे आदत पड़ी? बस नहीं कुछ समझ उस टाइम आई बस प्यार हो गया ना इश्क हो गया। इश्क हो गया? जी खोल दी आंखें इश्क ने? ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ये ਉਹਦੇ प्यार नहीं होता, प्यार इतना गंदा नहीं होता। ये जो गंदे रिलेशनशिप होते हैं ना, लिविंग रिलेशनशिप, ये प्यार नहीं होता। आपको किसने कहा ये प्यार होता है? ये प्यार मुझे होता प्यार है है। किसी को नाम दिया जाता है, बीवी जी। का मुकाम दिया जाता है। ਉਹਦਾ एक ਨਹੀਂ दूसरी ਉਹੀ ਕਹਿ औरत ਰਹੀ की ਹਾਂ कोई हैसियत नहीं होती। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਲਾਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। घर गई थी आप उसके? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਬੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਬੂ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਵੜੀ। मुझे सही से बताओ अरीज, सही से बतानी है, टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह जी। को हाजिर नाजिर जान के। इसी के लिए अपने घर से नाराज होके आई थी? अपने शौहर को इसी की वजह से छोड़ा था? नहीं ये नहीं है ये तो ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਸਾਰ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਸ ਸਸੁਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਕੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। बच्चे अपनी मर्जी से गए हाँ अपने जी, बाबा के पास? जी। क्यों? माओ के साथ बच्चों की बड़ी अटैचमेंट? नहीं है मेरे साथ नहीं है उनकी क्यों? शुरू तो ही नहीं है बस अच्छी माँ क्यों नहीं बन पाई? बस पता नहीं अच्छी माँ क्यों इस बात को आप एक्सेप्ट करती हो मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? जी करती हूँ क्योंकि अपनी गलती मान लेना भी बहादुरी है। जी मैं करती हूँ। बहादुर होता है वो इंसान जो अपनी गलती मान लेता है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਨਾ माँ है ना आप? तो कह रहे नहीं ਅਸੀਂ नहीं आना ਅਸੀਂ पापा ਨਾਲ रहना है लिख के देते हैं ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੰਜ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਟਾਈਮ। इस टाइम आपके साथ कौन है जो स्टैंड कर रहा है? कोई भी नहीं है आप ही आई थी वो चले गई हैं आप ही आई थी इंटरव्यू देने वो चले गई हैं वो भी आप ही ने बुलाया था दूसरी ने उसने 5-10 मिनट का दिया इंटरव्यू वो चले गई अब वापस अब अकेली हूँ मैं
एक हफ्ता हो गया मैं अकेली हूँ, कभी पार्कों च सो रही हूँ, कभी सिविल हॉस्पिटल, इस तरह ही गुजारा कर रही हूँ। तो इसलिए हुण फिलहाल मैनूं इंसाफ की ज़रूरत है। अज मेरे नाल इंज इन्हें कीता, कल नूं किसी होर ना करेगा। बिल्कुल। उनके घर वालों का घर कभी भी नहीं गई आप? एक नहीं। दफा भी नहीं गई? आपको कैसे पता कि वो अपनी बीवी से बात करवाता है? हो सकता है वो कोई नहीं, आपकी बीवी तरह ने ही गल हो। से ये कैसे पता है? वीडियो कॉल भी हुई है सिस्टर। अच्छा, हाँ जी, मैं उसकी बीवी वेखी है, लिशबा नाम है उसका। देखो वो आज भी अपनी बीवी का है, वो आज भी अपने बच्चों का जी, बेटियां हैं उसकी दो। अपनी कुड़ियां दी कसम चुकदा है कि मैं तेरा साथ नहीं छड्डांगा। अदालत च हुण भी आया, अपनी दोनों बेटियां दी उन्हें कसम उठाई कि मैं तेरा साथ देवांगा। पता नहीं की ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ समझ नहीं आती। अपने दिल ਦੀ ਗੱਲ नहीं दसदा कि की चाहता है। कितने साल तक आप लोगों का ताल्लुक चला है? 4-5 माह। 4-5 माह बस? जी बस। अच्छा, जब ऐस दोस्ती चार- हुई थी तो आप इसके साथ भाग गई थी? नहीं, भागी नहीं थी, घर वालों से झगड़ा हुआ था बहन का तो मेरा ना सिर्फ रेंट ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੈਂਟ ਵਗੈरह ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। सारे मामला फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, खर्चा वगैरह? नहीं, कभी लिया ही नहीं, इससे तंग नहीं ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ अच्छा, अपने हर गुजर बसर खुद ही कर रही हाँ थी? खुद ही कर रहे सां हले फिलहाल। इससे कुछ भी कभी नहीं लिया? नहीं, कुछ भी नहीं लिया इस और घर वो तो। जो नशा और वो सारा कुछ जो लाता था? उस फिलहाल आरजी तौर ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 10-15 दिन, उस तो बाद नहीं। शुगर मेला? ये कौन सा शुगर मेला था जो बस जिंदगी वही बर्बाद कर गया? जी, जिंदगी बर्बाद हो गई है। इस टाइम कोई सहारा नहीं है। अब देखें, कल को आपके बच्चों ने बड़ा होना है, वो देखेंगे आपको, उनको लोग क्या कहेंगे? आपकी मम्मा किधर है? वो इस्लामाबाद होती, वो क्या करती है? शादी की है, अपने हस्बैंड के साथ है। माँ बड़ा से- भाई भी उसके साथ ही। माँ तो किसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ती, जी। लेकिन आपने भी अपने बच्चों को खुद छोड़ा है, आपने इस बात को जो है वो तस्लीम किया है। माँ को कहा था मैं बेसहारा हूँ, मुझे ज़रूरत है आपकी? अम्मी तो कह रहे आ जाओ, तो पर आप ही उत्थे अब्बू ने फिर ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਿਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਬੂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ, हर जगह ਤੇ ਬਿਸਤ ਹੋ ਗਏ हैं। इस टाइम कोई सहारा नहीं है ਸਾਡੇ ਕੋਲ। अब्बू के साथ बातचीत है? नहीं, एक दिन ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जाहिर है बाप ने लोगों को जवाब भी देना है। जी। दूसरी बहन को भी डिवोर्स हुई है? उसका हस्बैंड फोत हो गया, 5-6 माह हो गए। ओके ओके, डेथ हो गई है। तो दोनों बहनें जो है वो कहाँ रह रही है? वो बहन पहला इकट्ठियां ही रह रही हैं, रेंट ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ अब ਉਹਨੇ। वो कहाँ पे है? अब वो चली गई है, पता नहीं अपनी किधर है, ये नहीं पता। आई थी चली गई है। बाकी बहन भाई आपके? एक ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਾ है, अम्मी को ਹੁੰਦਾ। 2 भाई ਜਿਹੜੇ अब्बू को ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ अपने पापा ਜਿਹੜੇ। बाप ने शादी की बाद में? नहीं, उन्होंने नहीं की। वो किसके पास रहता है? कौन उनकी ख्याल? और भाभी है, मुझसे छोटा है ना, उसकी शादी की है। भाभी के पास है, अपना उनका मकान है। इस सारे मामलात में कसूरवार कौन है? आप खुद बताएं। इस सारे मामले में कसूरवार आप तो हैं, आपके साथ और कौन है? कसूर हुआ ना कि लिविंग रिलेशनशिप में नहीं और शादी नहीं की, निकाह नहीं किया, निकाह जी। के बगैर आप किसी इंसान के साथ इस तरह के ताल्लुकात में रहीं, फिर सारी एक्टिविटी आपने बताई, उस घर में क्या क्या कुछ होता था, और किसको कसूरवार समझती हैं आप? ये रिजवान है तो मैं हूँ, ये मेरी खुद की गलती है। मैंने यकीन किया उस पर। आप ही तो समझाती सी, क्योंकि आप ही बाहर ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। मैं यकीन नहीं सा करती, मैं लड़ पई सां आपी ना। मैं तो झूठ बोलनी, वो शादी करेगा, वो कह रहा तो करेगा शादी। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡੇਟ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇਣਾ मैं तेरे ਨਾਲ शादी करांगा। पता नहीं कि दिल से आया, सो छड़ के ही चले गया। नंबर मुझे ही एक बात बताओ, जिस इंसान ने तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना हो, वो तुम्हें बेचने जाएगा? यही ना समझ नहीं। ताल्लुकात रिजवान के साथ ही थे या उसके दोस्तों के साथ? नहीं, रिजवान के साथ ही थे। अब आप क्या चाहती हो? इंसाफ चाहनी है मैं फिलहाल। कैसा मेरे को इंसाफ सहारा चाहती नहीं हो? है। कैसा इंसाफ? यहाँ समझ पे- आए ना, यहाँ रिजवान पे से शादी मुस्लिम- करना हाँ चाहती जी। हो
کہ چاہتی ہو اس کو سزا ہو؟ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਫੋਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ उसने कभी कहा था मैं तुम्हारी खातिर अपना मजहब चेंज करूँ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। अब रिजवान से शादी करना चाहती हो या उसको सजा दिलवाना चाहती हो? ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਮਸਲਮ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੇ ਬਾਅਦ ਚ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। उसकी खातिर ही सब कुछ हो ਹਾਂਜੀ रहा है अब ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜ਼ਲੀਲ ਔਰ ਰੁਸਵਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਗਵਾਰਾ ਕਰਦੇ। देखने और सुनने वालों को क्या मैसेज देंगे आप? यही हेल्प की जाए, इंसाफ हो। नहीं, लड़कियों को क्या मैसेज देंगी? यही किसी पे यकीन ना करें, कभी किसी पे, घर वालों की बात माने। हमारे साथ थी अरीज, कम उम्र में शादी हुई, उस शादी को निभाया। हमारे साथ मौजूद थी जी अरीज। सारी दास्तान आपने सुनी, कम उम्र में शादी, शादी के बाद बच्चे और बच्चों के बाद शौहर का किसी और के साथ शादी कर लेना और फिर इसका किसी और के साथ ताल्लुकात में आ जाना, और ताल्लुकात किस तरह के थे वो इनकी दास्तान आपने जानी। का कहना है ये ऐसे प्रोग्राम्स करने का मकसद ये होता है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगियों से आप लोग सबक सीखें। वो लड़कियां जो प्यार मोहब्बत के झांसे में आ जाती हैं, या कह लें कि फ़ारिग वक़्त की या कह लें कि फ़ारिग वक़्त की बेकरारी को मोहब्बत समझ लेती हैं, तो वो फिर अरीज की तरह दरबदर होती हैं। अरीज आज भी कहती है कि रिजवान अगर मुझे इस सोसाइटी में नाम मुकाम देता है तो मैं उसको माफ़ कर दूँगी।